हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड क्लीवेज। CO कहें या COH बॉन्ड क्लीवेज पढ़ें। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि एल्कोहल में हमारे दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज होते थे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से, भले ही आप पढ़े हैं। ये हमारा एल्कोहल है CH3OH। तो एक बॉन्ड क्लीवेज तो यहाँ से होता था और इसी बॉन्ड क्लीवेज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी कि COH बॉन्ड क्लीवेज। ये एक तरह का बॉन्ड क्लीवेज हो गया। और इससे पहले लेक्चर में हम लोग देखे हैं एक ये बॉन्ड क्लीवेज जिसमें OH के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होता था। तो एल्कोहल में दो टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग है, एक तो CO के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो, एक OH के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो। तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका डिस्कशन कर लिया। अब हम इसका डिस्कशन करेंगे कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें OH निकल जाते हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इसी लेक्चर से निकलेगा ल्यूकास रिएजेंट। और आपकी एग्जाम में आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर उठा के, ल्यूकास रिएजेंट और ल्यूकास टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं इनकी कुछ रिएक्शन और उसके बाद हम चलते हैं ल्यूकास रिएजेंट की तरफ। तो मैं करता हूँ इसको रफ और हेडिंग आप लोग लगा लीजिए कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO या COH बॉन्ड क्लीवेज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके लिए, तो इसकी जो सबसे पहली रिएक्शन है बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, क्योंकि हम एल्कोहल के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं ये केमिकल रिएक्शन। तो जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा, एल्कोहल रिएक्ट विथ HCl, जब एल्कोहल की रिएक्शन हम HCl से कराएंगे तो हमको ये वाला बॉन्ड क्लीवेज मिलेगा। अब NCERT बुक में हो सकता है HCl ना दे करके आपको क्या मिले, आपको मिले हाइड्रोजन हैलाइड। हो सकता है आपको ऐसे मिले हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो मतलब वही हुआ ना, हाइड्रोजन का मतलब H, हैलाइड का मतलब X। तो चाहे HX से कराएं चाहे HCl से कराएं, है तो हैलोजन ही। तो हमको इस बस इतना ध्यान देना है कि C और O के बीच का बॉन्ड हमको ब्रेक कराना है। अब बात करते हैं सर ये होगा कैसे। तो सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, HX की ही देख लेते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड की। जनरल रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एक एल्कोहल, ठीक है। ये हमने लिया मेथिल एल्कोहल या मीथेनॉल लिया और इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे, HX से। अब हमको ध्यान क्या देना है, हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसमें आपको मैंने समझाया भी था कि जो ये हमारा X होता है ये आता है यहाँ पे अटैक करता है और इसको निकाल के इसकी जगह खुद ले लेता है। तो इस रिएक्शन में ऐसे ही कुछ होगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यही मैकेनिज्म लगेगा, बस आपको याद करने का एक बेहतर तरीका बता रहा हूँ कि इस रिएक्शन में क्या होगा। तो देखिए इस रिएक्शन में होगा क्या, ये जो CH3 है ये हैलोजन इसकी जगह ले लेगा OH की, और OH और H मिलकर H2O मॉलिक्यूल बनाकर निकल जाएंगे, H2O मॉलिक्यूल बनाकर निकल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है। यहाँ पे एल्कोहल था, यहाँ से OH रिप्लेस हुआ और इसकी जगह हैलोजन ने ली। तो एक बात आप बताइए माय डियर स्टूडेंट, इसी को अगर जूम आउट करें तो जूम आउट करने पे हमको ये लिखा है CH3OH और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। और हम लोग वही पढ़ रहे हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें CO के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया जाए। तो देखिए यहाँ पे CO के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे हैलोजन जुड़ गया और ये हमारा बना क्या, ये हमारा बना हैलो एल्केन। ये हमारा क्या बना, हैलो एल्केन बना। इसी को हम एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। तो ये जो एल्किल हैलाइड है ये इसका कॉमन नेम है और ये जो हैलो एल्केन है ये इसका IUPAC नेम है। तो इस रिएक्शन में H2O का रिमूवल हुआ। तो ये तो हमारी हुई जनरल रिएक्शन। अब बात कर ले रहे हैं कि एल्कोहल से फास्ट रिएक्शन कौन देगा, HCl देगा कि HBr देगा कि HI देगा, क्योंकि क्वेश्चंस ये भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, आप लोगों को मैंने बताया है रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है हैलोजन के केस में, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है हम लोग ने हैलो एल्केन में भी देखा था। हैलोजन के केस में वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आयोडीन इज मोस्ट रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, ठीक है।
ये आर्डर होता है। तो इस बेसिस पे जो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा वो RI देगा, फिर RBR देगा, फिर RCl देगा। तो ये आर्डर भी आप लोग लिख सकते हैं कि सबसे तेज रिएक्शन हमारी कौन सी देगा, RI, यानी कि एल्किल आयोडाइड, या इसी को हम बोले तो आयोडो एल्केन। क्लियर ना। तो यहाँ से हमने एक जनरल रिएक्शन देखी कि कैसे CO के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हैलोजन यहाँ पे ऐड हो जा रहा है और बन क्या रहा है, हेलो एल्केन। अब क्वेश्चंस क्या यहाँ से बन सकते हैं, आप लोग बोलते हैं सर कन्वर्जन से हमको डर लगता है, क्वेश्चंस आते हैं हाउ टू फाइंड, तो आप लोग डर जाते हैं। यार क्वेश्चन आ जाएगा अगर कि अल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे हेलो एल्केन, तो आपको क्या करना है, यही रिएक्शन याद रखनी है, OH बॉन्ड ब्रेकिंग करा देना है और ये मिल जाएगा। बट इस रिएक्शन को कराने में एक बहुत ही ज़बरदस्त रिएजेंट यूज़ होता है, उस रिएजेंट का डिस्कशन हम लोग कर ले रहे हैं। वो रिएजेंट हमारा ल्यूकास रिएजेंट। अब आप सोचेंगे सर ये ल्यूकास रिएजेंट कहाँ से आ गया, तो माय डियर स्टूडेंट ल्यूकास रिएजेंट सबसे पहले जानिए कि होता क्या है। जब HCl प्लस ZnCl2 HCl प्लस ZnCl2 का जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर होता है, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। और इस रिएजेंट का यूज़ हम करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के डिटर्मिनेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, डिफ्रेंसिएशन में। क्वेश्चंस आते हैं कि किस टेस्ट के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को हम बांट सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो टेस्ट कौन सा है, ल्यूकास टेस्ट। और किसकी उपस्थिति में होता है, ल्यूकास रिएजेंट की उपस्थिति में। तो यहाँ से हमने देखा कि CO के बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हेलो एल्केन मिला और H2O। तो सारी रिएक्शन तो हम देखेंगे नहीं, बट यहाँ पे क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट का यूज करके हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में ल्यूकास टेस्ट की हम लोग पूरी सी डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और मैं इसको कर देता हूँ रफ, और देन हम लोग पढ़ते हैं कि HCl जब रिएक्शन करेगा ZnCl2 की उपस्थिति में या ल्यूकास रिएजेंट की उपस्थिति में तो कैसे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक एल्कोहल लेते हैं, CH3OH लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन हमने करा दी HCl से, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2, और ये डिहाइड्रेटेड होगा। डिहाइड्रेटेड कैसे होगा, डिहाइड्रेटेड। ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई। अब आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा कि ये जो HCl है ये OH की जगह ले लेता है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं। अभी प्रीवियस रिएक्शन में हमने यही देखा। तो आपको करना क्या है, CH3 लिख देना है, Cl लिख देना है, और इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ क्लोरोमीथेन। ये क्या बना, क्लोरोमीथेन, या इसको इन जनरल बोले तो ये एल्किल हैलाइड बना, और मिला क्या, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। और ये जो रिएजेंट है HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रेटेड या एनहाइड्रस, इस रिएजेंट को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो ये तो हमारा सिंपल हो गया अल्कोहल से हेलो एल्केन में कन्वर्जन। या इसमें भी आप देखेंगे तो बॉन्ड वही ब्रेक हुआ, कौन सा बॉन्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, CO बॉन्ड या COH बॉन्ड, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH बॉन्ड क्लीवेज। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब डिस्कस करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्शन देगा ये ल्यूकास रिएजेंट, या HCl की रिएक्शन जब 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कराएंगे तो ZnCl2 की उपस्थिति में कैसे रिएक्शन होगी, फिर किस टाइप से रिएजेंट लेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, एंड देन 3 डिग्री अल्कोहल के लिए किस टाइप की रिएक्शन हम लेंगे। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि ये हमारा ल्यूकास रिएजेंट है HCl प्लस ZnCl2। तो सबसे पहले हम इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 टाइप के अल्कोहल से इसकी रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ल्यूकास रिएजेंट के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो HCl के साथ बहुत तेज़ रिएक्शन देगा, देन 2 डिग्री देता है और देन 1 डिग्री देता है। और ये जो हमने ऑर्डर बताया है कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे तेज़ रिएक्शन देगा HCl के साथ। क्यों सबसे तेज़ देगा हम ये भी देखेंगे, क्यों सबसे तेज़ देगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में जो कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच्ड होता है उससे 3 कार्बन चेन जुड़ी होती है, स्टेरिंग हिंड्रेंस होता है और OH ग्रुप आसानी से लीव आउट कर जाता है, बिकॉज OH ग्रुप इज नॉट ए गुड लीविंग ग्रुप, बट इन द प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इट फील स्टेरिक हिंड्रेंस, सो इट इज लीव्ड
वेरी इजीली। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ कैसे ये रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 1 डिग्री एल्कोहल लिखते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ हमने लिख लिया। ठीक है, हमने क्या लिखा, 1 डिग्री एल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराई किससे, HCl से और ZnCl2 के उपस्थिति में। तो हमने यहाँ पे ZnCl2 लिया। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शन हुई यहाँ पे हुआ क्या, आप सभी को पता है कि इस रिएक्शन में हम H2O को रिमूव कर दे रहे हैं और क्लोरीन इस हाइड्रोक्सी की जगह ले लेता है। तो सबसे पहले तो ये तो हमारा 1 डिग्री हो गया। इसके लिए हम रिएक्शन कराए तो हमको मिला क्या, CH3CH2 यहाँ पे Cl प्लस H2O, ये हो गया हमारा 1 डिग्री एल्कोहल के साथ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल के साथ कैसे रिएक्शन देगा। तो 2 डिग्री एल्कोहल सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन यहाँ से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़े और 2 मेथिल ग्रुप यहाँ पे जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। इसकी रिएक्शन हमने कराई HCl से, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे हम डिहाइड्रेटेड HCl लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम नॉर्मल ZnCl2 लिए थे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, डिहाइड्रेटेड लेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक कैटालिस्ट है ना, इसको हम क्यों लिए। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ZnCl2 लेते ही OH लिविंग ग्रुप बन जाता है, मतलब आसानी से निकल जाता है। इसी रिएक्शन को तेज करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए हमने इस चीज़ को लिया। तो यहाँ पे हमको डिहाइड्रेटेड ZnCl2 की नीड पड़ी। प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ से फिर आप वही करिए, इतना निकाल दीजिए और इसको इसकी जगह ले आइए। चलिए ठीक है, हमने लाया CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया और हमको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला H2O। ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल के साथ। अब मान लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल के साथ देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन देगा किसके साथ, HCl के साथ, और 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। तो 1 डिग्री में भैया हमको ज़रूरत पड़ी एकदम ज़बरदस्त ल्यूकास रिएजेंट की, ZnCl2 एकदम पूरे अपने अमाउंट में। वहीं पर बात करें 2 डिग्री में, तो यहाँ पे डिहाइड्रेटेड ZnCl2 लिए लेकिन डिहाइड्रेटेड लिए। अब बात करें 3 डिग्री में क्या लेंगे, तो सबसे पहले तो हम 3 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं, यानी कि जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है उससे 3 CH3 हम बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम कराए HCl से। अब यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बहुत तेज रिएक्शन देता है HCl से, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट, यहाँ पे कोई नीड नहीं पड़ी। और हमारा मिला क्या, हमको मिला क्या, ये निकल गया। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं नीड पड़ी। माय डियर स्टूडेंट, इन तीनों ग्रुप के रीजन से इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा था, ये जल्दी से निकल गया, भाग गया। और जैसे ही ये भागा, यहाँ पे एक छोटा ग्रुप आके लग गया Cl, और हमारा बना क्या, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, CH3, CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे Cl प्लस H2O। तो ये हुआ हमारा रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ और 3 डिग्री। यानी कि हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन हुआ किसका, फॉर्मेशन हुआ हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का। किससे कराए रिएक्शन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री, किससे कराए अल्कोहल की रिएक्शन, HCl से। अब डिपेंड ये करता है कि 3 डिग्री बहुत तेज रिएक्शन देता है, वहाँ पे किसी भी रिएजेंट की नीड नहीं है, इस रीजन से यहाँ ZnCl2 को नहीं लिया, यहाँ पे डिहाइड्रेटेड लिया, यहाँ पे नॉर्मल लिया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, सबसे तेज रिएक्टिविटी किसकी है, 3 डिग्री। हेयर इज नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट एज ए कैटालिस्ट। क्लियर। तो यहाँ से हमने देखा कि ऐसी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी कि जहाँ पे C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इन सारी रिएक्शन में देखेंगे आप, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, सारी रिएक्शन में C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से हमको दो चीज़ मिल गई। एक तो हमने ये क्लियर किया कि CO के बीच बॉन्ड क्लीवेज होता है तो कैसी रिएक्शन होती है। दूसरा हमने ये सीखा एल्कोहल जब HCl से रिएक्शन करता है तो हेलो एल्केन देता है। तीसरा हमने ये देखा कि ल्यूकास रिएजेंट के साथ एल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है। और चौथी चीज़ हमने ये क्लियर की कि 3 डिग्री एल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव
देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर हमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर की पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए। विथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स, वो भी हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगी, यानी कि जो लेक्चर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसी की नोट्स आपको मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।